उस रात उन्होंने दिए जलाए थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वे अपनी ही चिताओं के दीपक जला रहे हैं। 10 नवंबर 1786 कर्नाटक का छोटा सा कस्बा मेलकोटे, पूरा शहर दीपावली की तैयारियों में मग्न था। मंडयम अयंगार परिवार अपने घर सजाने में, दीपक जलाने में, उत्सव की तैयारी में जुटे थे। क्या पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई उत्साह में व्यस्त था। पूरा शहर हंसी खुशी से भरा था, मानो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी चीख पुकार उठने लगी। टीपू सुल्तान की सेना मेलकोट में घुस आई। सिर्फ एक रात वहां रुकी और अगली सुबह तक सब कुछ बदल चुका था। चारों ओर सिर्फ खून ही खून था। 700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे, जो न सैनिक थे न योद्धा, बस साधारण परिवार जिनकी एकमात्र गलती थी अपना त्योहार मनाना। और ये सब योजनाबद्ध तरीके से हुआ था, जानबूझकर किया गया नरसंहार, और वह भी हिंदुओं के सबसे पवित्र पर्व की रात को। और यह तो बस शुरुआत थी, असली खौफ अभी बाकी था। मित्रों, हम बात कर रहे हैं टीपू सुल्तान की। वही टीपू सुल्तान जिन्हें लोग स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं या मैसूर का बाघ कहते हैं। वही जो अंग्रेजों से लड़ते हुए तलवार हाथ में लेकर मरे थे। तो फिर क्या सच है? क्या टीपू सुल्तान वाकई भारत का नायक था, या फिर अपने ही लोगों का निर्दयी हत्यारा? 1751 का वर्ष, मैसूर राज्य। टीपू सुल्तान का जन्म युद्ध के बीच हुआ था। उसके पिता हैदर अली कोई राजा नहीं थे, बस एक सैनिक थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली। छोटा टीपू सब कुछ देख रहा था और शुरू से एक बात समझ गया, सत्ता मुफ्त में नहीं मिलती, उसे हथियारों से हासिल करना पड़ता है। जब टीपू 5 साल का था, तभी से उसकी युद्ध प्रशिक्षण की शुरुआत हो गई। उसे न सिर्फ तलवारबाजी या घुड़सवारी सिखाई गई, बल्कि यह भी सिखाया गया कि दुश्मन कौन है, अंग्रेज और वह भारतीय राजा जो अंग्रेजों से पैसे और सुरक्षा के लिए हाथ मिला लेते थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, टीपू युद्ध की रणनीतियां पढ़ता था। उसने कविता की जगह फौजी योजनाएं याद की, अरबी, फारसी, उर्दू और कन्नड़ सीखी। कवि या विद्वान बनने के लिए नहीं, बल्कि युद्ध के लिए। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। 31 वर्ष के टीपू को अचानक गद्दी संभालनी पड़ी। यह सबसे कठिन समय था, जब अंग्रेज तेजी से अपना साम्राज्य फैला रहे थे। ज्यादातर भारतीय राजा या तो हार मान चुके थे या अंग्रेजों से समझौता कर चुके थे। लेकिन टीपू ने तय किया कि वह लड़ेगा, और इसकी उसको भारी कीमत चुकानी पड़ी। अंग्रेजों से लड़ाई में टीपू निडर था। जहां बाकी राजा अंग्रेजों को खुश करने में लगे थे, वहीं टीपू रॉकेट बना रहा था। लोहे के आवरण वाले ऐसे रॉकेट जो 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाकर भयंकर धमाका कर सकते थे। 1780 कुलाल का युद्ध। ब्रिटिश कर्नल विलियम बेली को लगा वह किसी कमजोर भारतीय से लड़ रहा है, लेकिन अचानक टीपू के रॉकेट बरस पड़े। देखते ही देखते ब्रिटिश गोला बारूद का गोदाम उड़ गया। अंग्रेज सैनिक जान बचाकर भागे। यह अंग्रेजों की इतनी बड़ी हार थी कि ब्रिटिश अखबारों ने इसे विनाश कहा। ब्रिटिश चकित भी थे और भयभीत भी। आखिरकार जब उन्होंने टीपू को हराया, तो उसकी रॉकेट टेक्निक चुरा ली और बाद में अपने युद्धों में इस्तेमाल की। यही वह क्षण था जब अंग्रेजों ने उसे नाम दिया द टाइगर ऑफ मैसूर। लेकिन ठहरिए, कहानी का दूसरा पहलू किसी डरावनी फिल्म जैसा है। टीपू की कुर्ग पर चढ़ाई। कुर्ग पर कब्जा करने के टीपू के प्रयासों को कुर्ग की वीर जनता ने कई बार विफल कर दिया था। अंततः 1785 में टीपू ने शांति वार्ता के नाम पर 40,000 कोंडवाओं को बुलाया, सफेद झंडा भेजा और सुरक्षा का वादा किया। 90,000 कोंडवाना परिवार, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सबको पकड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर श्रीरंगपट्टनम ले जाया गया। रास्ते में 30,000 लोग भूख प्यास से मर गए। जो बचे, उनका हाल और भी बुरा हुआ। उन्हें खुले आसमान तले कैद करके रखा गया। युवकों का जबरन खतना और धर्मांतरण कर उन्हें टीपू की सेना में लड़ने के लिए झोंक दिया गया और युवतियां सैनिकों को सौंप दी गईं। मालाबार में टीपू ने चर्च ध्वस्त किए, मंदिर तोड़े और उनकी ईंटों से मस्जिदें बनवाईं। आज भी मैंगलोर की भावता गुड्डे मस्जिद इसका सबूत है। और ये सब महज कहानियां नहीं है। टीपू ने अपने खतों में लिखा है। एक पत्र में उसने आदेश दिया था, हिंदुओं और काफिरों का धर्मांतरण कराओ, उनके मंदिर और चर्च तोड़ो और इस्लाम का प्रसार करो। इतिहास बताता है कि उसके शासनकाल में 8,000 से अधिक मंदिर नष्ट हुए। मालाबार में ही 70,000 हिंदुओं और 7,000 ईसाइयों का जबरन धर्मांतरण हुआ।
और आपको याद है मेलकोटे का दिवाली नरसंहार? वह भी उसकी नीतियों का हिस्सा था। तो सच क्या है? क्या टीपू सुल्तान एक दूरदर्शी योद्धा और देशभक्त था, या एक निर्दयी शासक जिसने अपने ही लोगों पर कहर बरपाया? याद है मित्रों, शुरुआत में मैंने दीपावली नरसंहार का जिक्र किया था। उसे याद करो। 700 अयंगार ब्राह्मणों को उनके पवित्र त्योहार के दिन मार डाला गया था। आइए 1786 की उस भयानक रात की ओर वापस चलते हैं। दिवाली से ठीक पहले नरक चतुर्दशी के दिन टीपू की सेना ने मेलकोट को घेर लिया, लेकिन सीधा हमला करने की बजाय उन्होंने एक संदेश भेजा। मंदिर में शांति सभा होगी। गांव वालों ने अपने पवित्र स्थान पर भरोसा किया और सोचा कि यह केवल शांति वार्ता है, इसीलिए वो चले गए। आप सोचेंगे कि उन्हें तलवारों या तीरों से मारा गया होगा, लेकिन नहीं, उन्हें युद्ध हाथियों से रौंदकर मार डाला गया। यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। जिस चेलुव नारायण मंदिर में उनके परिवार पीढ़ियों से पूजा करते आए थे, उसे लूट लिया गया, सोना चुरा लिया गया और प्राचीन धर्म शास्त्रों को जला दिया गया, और औरतों व बच्चों को कैदी बनाकर घसीट कर ले जाया गया। उस रात के बाद मंडयम अयंगार समुदाय ने दीपावली मनाना ही बंद कर दिया। पिछले 200 वर्षों से वे त्योहार नहीं मनाते, बल्कि शोक मनाते हैं। हर बार जब भारत दीपों से जगमगाता है, वह उस अंधकार को याद करते हैं जो उनकी जिंदगी में लाया गया था। और यह कोई अचानक की गई क्रूरता नहीं थी, बल्कि हर हिंदू समुदाय को दिया गया एक संदेश था, मेरे अधीन हो जाओ वरना यही हश्र होगा। इसके साथ ही उसने पूरे क्षेत्रों में सामूहिक धर्मांतरण का आदेश भी दिया। उसकी खुद की युद्ध नीति फतह उल मुजाहिदीन खुलकर लिखती है कि ईसाइयों की मदद करने वाले मूर्ति पूजकों के खिलाफ जिहाद छोड़ो। सन 1799 तक टीपू सुल्तान ने बहुत से दुश्मन बना लिए थे। अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम से हाथ मिला लिया था, और उसके अपने राज्य के लोग भी थक चुके थे लगातार युद्धों और धार्मिक उत्पीड़न से। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर फरवरी में शुरू हुआ और अप्रैल तक अंग्रेजी सेनाओं ने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। हार साफ दिख रही थी, लेकिन टीपू पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसके सलाहकारों ने उससे भागकर फिर लड़ने का आग्रह किया, मगर टीपू ने कहा, एक दिन बाघ की तरह जीना 1000 साल भेड़ों की तरह जीने से बेहतर है। 4 मई 1799 अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की दीवारें तोड़ दी। टीपू सुल्तान मृत पाया गया। उसके शरीर पर 32 संगीन घाव थे। तलवार हाथ में ही थी, पिस्तौलें लोड थी, लेकिन चली नहीं थी। यहाँ तक कि उसके दुश्मनों ने भी उसकी अंतिम क्षण की वीरता को स्वीकार किया। ब्रिटिश जनरल हैरिस ने लिखा, टीपू ने सैनिक और राजकुमार की तरह मृत्यु पाई। तो टीपू सुल्तान कौन था? एक ओर वो बहादुर योद्धा था जिसने विदेशी आक्रमणकारियों से अंतिम सांस तक लड़ा। दूसरी ओर वह एक निर्दयी शासक भी था जिसने उन भारतीयों पर आतंक बरपाया जो उसके धर्म को नहीं मानते थे। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, एक ही जीवन है। जय हिंद, जय भारत।